हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरह से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए नए आए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डीएक्सवाई पे। अगर देखेंगे जो ट्रेंड है, काफी दिन से जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मंदी के ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे संभावनाएं है कि ये जो बाउंस आया है ये कल के सेशन में, ये काफी अच्छा बाउंस है, काफी स्ट्रांग बाउंस है, काफी मजबूत कैंडल से आया है। तो इस बार अगर ये 99 के लेवल को पार करता है, 99.5 के लेवल को पार करता है, 99.5 को, तो 101.800 या 102 के लेवल तक जाने की पूरे पूरी संभावनाएं है। कल ही हमने क्लियरली बताया था कि डीएक्सवाई में एक मूव, अप मूव शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। कल क्लियरली बताया गया था, कल के वीडियो में देख लेना कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और नतीजा देखो काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिला है। आज यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेटा है, जॉब ओपनिंग का है एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का है। दोनों ही डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे प्रभाव डाल सकते हैं। देखेंगे किस तरीके का आता है। ठीक है, नजर डालते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग्स थे, 1 घंटे के चार्ट पे जो स्विंग थे उसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ साथ 21 एवरेज के 21 21 एसएमए के ऊपर क्लोज दिया, साथ में रीटेस्ट किया एंड फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने मिला है। मतलब स्ट्रॉन्ग जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये काफी स्ट्रॉन्ग तेजी दिखा बता रहा है। जैसे ही 99 के ऊपर क्लोज करता है, 99.5 एक छोटा रेजिस्टेंस रहेगा, एंड उसके ऊपर बहुत प्यारा मूव देखने मिल सकता है जो कि 101.800 से 102 तक, मतलब यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेडर्स को भी फायदा देखने मिल सकता है। तो अभी के चार्ट को देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी, एकदम क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ से आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं इस तरह से, 1 मिनट हम बनाते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन पे आके रुका है। तो ये क्या है, बता रहा है कि अब ये जैसे ही ब्रेकआउट आता है, साथ साथ में ये स्विंग का ब्रेकआउट आता है जो कि ये लेवल है, बहुत प्यारा अपमूव देखने मिल सकता है, और बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। उसका मतलब क्या हुआ, अगर डॉलर इंडेक्स में अपमूव आता है तो बाकी पेयर्स पे फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बात करते हैं दूसरे पेयर्स की। तो यहाँ पे सारांश में समझेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एकदम पॉजिटिव दिख रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो 99.5 100 का लेवल ब्रेक होने पे पॉजिटिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी वैसा ही माना जाएगा जब तक वो डेली टाइम फ्रेम पे 102 के ऊपर बंद नहीं करता है, तब तक मीडियम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा, जो कि बहुत संभावना है उसकी कम दिख रही है। बात करते हैं दूसरे पेयर्स की, यूरो यूएसडी। कल क्लियरली बताया था कि यूरो यूएसडी में सेलिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और नतीजा हमारे सामने है कि यूरो यूएसडी में सेलिंग देखने मिल रहा है, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे सेलिंग देखने मिला है हमको। हमने 1.1640 तक एक्सपेक्ट किया था, बट ये 1.1600 को भी ब्रेक कर चुका है, 1.1580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेली के हिसाब से, वो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 1.1550 का, एंड दूसरा जो सपोर्ट है 1.1450 का, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.1550 है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट दिखाता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाए। बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे किस तरीके का माहौल है। ये जो स्विंग है 1 घंटे के, उसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, एंड ब्रेकडाउन ऐसे ही नहीं दिया है, बेरिश क्लासिक डाइवर्जेंस के साथ ये ब्रेकडाउन दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, उसका ब्रेकडाउन दिया है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर प्रेशर के साथ नीचे जाता हुआ देखने मिला है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो एकदम क्लियरली नेगेटिव हो चुका है।
अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज पर आवरली टाइम फ्रेम कौन सा है, 1.1550। इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेडर्स को भी फायदा देखने मिल सकता है, क्योंकि 1.1450 तक ये कंटिन्यू हो सकता है। मतलब क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव नहीं हुआ है, बट आवरली H4 दोनों ही नेगेटिव हो चुके हैं। H4 कब नेगेटिव होगा, जब 1.1550 का स्विंग जो है उसको ब्रेक कर देगा, तब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एंड फिर 1.1450 1400 तक के लेवल आने की बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पे नजर आ रही है। सारांश से समझेंगे, डेली शॉर्ट टर्म ट्रेंड मंदी में है, मीडियम टर्म ट्रेंड 1.1550 के नीचे मंदी में हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी एकदम इंटेक्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब तक इंटेक्ट है, जब तक ये 1.1100 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जो कि बहुत ना के बराबर समझ आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूएस ऑयल को लेकर। यूएस ऑयल जो है, कल जैसे बात किया था, एक तेजी एक्सपेक्ट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे देखने मिला है। और ये 65 का जो लेवल है ये काफी अच्छे से सपोर्ट बनाता हुआ देखने मिल रहा है, बार बार यही लेवल पे सपोर्ट बना है। ये लेवल कौन सा है, जो ब्रेकआउट लेवल है उसी के आसपास का लेवल है, बार बार यहीं पे सपोर्ट बना रहा है, जो कि बता रहा है कि ये पॉइंट से डिमांड आ रहा है, 65 के पॉइंट से बार बार डिमांड देखने मिल रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म में किस तरीके का माहौल दिखा सकता है, 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग है, ट्रेंड लाइन भी है, दोनों का यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए, ब्रेकआउट होते हुए हमको देखने मिला है। ये एकदम प्यारा सा ट्रेंड लाइन था, ये हमारे पॉइंट्स, ये वैलिडेशन पॉइंट, उसका ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस अभी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, अगर वापस से ये लेवल को ब्रेक करता है, जो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, 68 का लेवल निकल के आ रहा है, जैसे इसको ब्रेक करता है आराम से 70 का लेवल देखा जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे फायदे का सौदा हो सकता है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे कब ट्रेंड वापस तेजी दिखा सकता है, तो जैसे ही ये 70 का लेवल पार करेगा, यहाँ पे 72 74 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि मीडियम टर्म ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे तेजी बता रहा है, मीडियम टर्म ट्रेंड 70 पार करते ही तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वैसा ही बना हुआ है, साइडवेज सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, साइडवेज तो बेरिश बोल सकते हैं, वैसा ही बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड को अगर हम देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है, गोल्ड कल ही हमने बात किया था कि 3328 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मंदी देखा जा सकता है, 3328 को ब्रेक करेगा तो मंदी देखा जा सकता है, एंड 3348 को ब्रेक करेगा तो तेजी देखा जा सकता है। तो कल इसने क्या किया, 3328 को ब्रेक किया, एंड उसके नीचे देखो बहुत प्यारा सा डाउन मूव देखने मिला है, सीधा सा 3300 का लेवल बताया था कि जैसे ही 28 को ब्रेक करेगा सीधा 3300 देखने हमको मिल जाएगा। एक बार आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। अब जो है यहाँ पे काफी अच्छा डाइवर्जेंस बनाते हुए देखने मिल रहा है, बट ये डाइवर्जेंस वर्क करने के चांसेस अभी कितने हैं, बहुत कम है। क्यों, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जब तक तेजी बना हुआ है, ये गोल्ड में तब तक प्रेशर बनने के चांसेस है। बन सकता है ये 3280 के लेवल से एक काफी अच्छा डिमांड बनाए एंड फिर यहाँ से एक तेजी शुरू करे, वैसा कुछ अभी बन सकता है। इसको अभी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अभी जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है ये एकदम मंदी में बना हुआ है, ये कब तक रिवर्स नहीं होगा, जब तक ये 3340 45 के ऊपर बंद नहीं देता है 1 घंटे के चार्ट पे, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में रिवर्सल की संभावनाएं अभी ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल, ये H4 पे भी वो रिवर्सल के पॉइंट पे ही खड़ा है, H4 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पे वो खड़ा है, 3320 का लेवल, 3300 का लेवल। जैसे ही इसके नीचे ये बंद करता है लोअर हाइस बना के, ये फिर सीधा 3280 3240 के लेवल पे देखने मिल सकता है, और उसी के लेवल के आसपास से स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड की उम्मीद यहाँ पे नहीं है, तो उसका सारांश में डेली टाइम फ्रेम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है मंदी बरकरार है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है जैसे ही 3300 का लेवल ब्रेक करता है मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज कब होगा, जब ये 3240 का लेवल ब्रेक करेगा, तब ये फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी चेंज करेगा, फिर 3100 आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जो कि अभी बहुत ना के बराबर दिख रहा है। 3280 3240 के आसपास से आपको डिमांड काफी ज्यादा देखने मिल सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक डोजी फॉर्मेशन बना है, जो कि रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना है। तो अगर ये वर्क कर जाता है तो यहीं से फिर डिमांड आ सकती है। तो अब निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, यूएस डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड तेजी के बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी में बना हुआ है,
मीडियम टर्म ट्रेंड भी तेजी में बदल जाएगा अगर 99.5 के ऊपर बंद देता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वैसा ही वैसा है। यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म ट्रेंड मंदी में बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड ये भी मंदी में बन सकता है अगर 1.1550 का लेवल ब्रेक करता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वैसा ही बरकरार है। यूएस ऑयल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तेजी में है। मीडियम टर्म ट्रेंड जैसे ही 70 का लेवल पार करता है तेजी में बदल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। एक्सआईयू यूएसडी गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेंड तेजी का ही माहौल है। जब तक 3345 के ऊपर बंद नहीं करता है तब तक तेजी नहीं देखने मिलेगी, मंदी ही देखने मिलेगी। मीडियम टर्म ट्रेंड 3300 ब्रेक करते ही मंदी में बदल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वैसा ही बना हुआ है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बाय बाय।